कोकिल साईं। तो कोकिल साईं के जो सिंधी में संतों को साईं बोलते हैं, तो वहां के जो साईं थे, वहां के जो महाराज जी थे, वो अपने युगल ठाकुर जी का किसी को दर्शन नहीं कराते थे। कोई अगर उनके पास आ जाता था, आकर के कहता, तो उसको पहले तो दक्षिणा देते। तो कोकिल साईं जी वो अपने ठाकुर जी का दर्शन किसी को नहीं कराते थे। कोई अगर उनके पास पहुंच जाता ना, तो उसको देख के वो इतने उत्सुक हो जाते, उसको बुलाते, इधर आओ, ये लो 100-200 रुपया लो, कम लग रहे हैं और दूं? नहीं नहीं, हमें ये नहीं चाहिए, हमें तो दर्शन करने। बोले तू बैठ, तो 500 रुपया ले ले। बंटवारे से पहले 500 रुपया दे देते। फिर वो तो भोजन करोगे, रोटी दाल चावल सब्जी सब पवाते प्रेम से, खूब पेट भर जाता, तृप्त हो जाता, दक्षिणा भी दे दी। वो कहते महाराज जी आपने सब दर्शन तो करा दो। दर्शन नहीं कराऊंगा, इसीलिए तो तुझे धन दे रहा हूं, अन्न दे रहा हूं, लोभ दे रहा हूं कि तू भाई यहीं से लौट जा, ठाकुर जी के सामने मत जा। क्यों? बोले मेरे प्रिया प्रियतम बड़ी कृपा करके मेरे पास आए हैं, अगर तूने उनके सामने जाकर के कुछ मांग लिया तो वो संकोच में आ जाएंगे, इसलिए मैं उनके दर्शन नहीं कराऊंगा। जो चाहिए मुझसे मांग ले, उनसे नहीं मांगना। उनको विहार करने दो, उनको आराम करने दो, उनको लीला करने दो, उनको निकुंज में रस लेने दो। अरे हम संसार के लोग करी क्या रहे हैं? उनको निकुंज देना तो दूर की बात, उनको परेशान करते हैं, उनके सामने जाकर के सब बताने लगते हैं, ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है, ये हो रहा है। बोले भैया तुझे जो शिकायतें हैं मुझे बता, तू कहे तो मैं अपनी प्रॉपर्टी तुझे दे दूंगा, लेकिन मेरे ठाकुर जी से कुछ नहीं मांगना। ऐसे थे। और उनकी छोटी सी जानकी जी थी, उन जानकी जी को वो अपनी पगड़ी में रखते थे कि कोई देख ना ले। वहां के सब महापुरुष बताते हैं कि जब साईं निकुंज में चले गए तो उनकी सब सामग्रियां हमने सजा के रखी। वो जो हाथ में बैंत रखते थे, जो छड़ी रखते थे, जो पाग पहनते थे, जो गले में पहनते थे, लेकिन महाराज जी वो सिया जी ही प्रकट होके साईं को लेके गई। वो कभी वो मिली ही नहीं, कहां गई, कहां है उनका ध्यान। तो वृंदावन की सेवा तो ऐसी है, राजी रहो, आप राजी रहो, तुम सो कछु न चय हो, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आप राजी रहो, आप प्रसन्न रहो, आप निकुंज में रहो,